हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में हम सभी 20 स्केल से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो बेसिक है 10 थाट, ठीक है, उस 10 थाट को 20 स्केल से बजाना सीखेंगे। 20 स्केल में हम सभी फ्लैट स्वरों का यूज करेंगे, मतलब जितने भी फ्लैट स्वर आते हैं और जो मुख्य स्वर होते हैं उन सभी का यूज करेंगे, ठीक है। एक भी शार्प नोट का हम यूज नहीं करेंगे। फ्लैट स्वर मैंने बताया ही है कि जितने भी ब्लैक कीज हैं वही फ्लैट स्वर होते हैं, एक भी व्हाइट कीज फ्लैट नहीं होते हैं। जैसे यदि यहाँ बी से यदि हम बजाएंगे तो बी के बाद ये पहला ब्लैक स्वर पड़ेगा, तो इस ब्लैक की का नाम है डी फ्लैट, क्योंकि ये डी से पहले आ रहा है, ठीक है। डी से पहले आ रहा है इसलिए डी फ्लैट, और इसको एक नाम से और जानते हैं, वो है सी के बाद आ रहा है इसलिए इसको कहते हैं सी शार्प, ठीक है। तो इसको सी शार्प या डी फ्लैट कह सकते हैं, इसको डी शार्प या ई फ्लैट कह सकते हैं, इसको एफ शार्प क्योंकि एफ के बाद आ रहा है एफ शार्प या जी फ्लैट कह सकते हैं, इसको जी के बाद आ रहा है इसलिए जी शार्प या ए फ्लैट कह सकते हैं, इसको ए के बाद आ रहा है तो ए शार्प या बी फ्लैट कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इन सभी ब्लैक कीज का नाम अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे कौन कौन से ब्लैक कीज के कौन कौन से नाम है, ठीक है। तो आइए 10 थाट को बजाना सीखते हैं। 10 थाट में सबसे पहला थाट आता है बिलावल, ठीक है। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वरों का यूज होता है, तो बी स्केल से फ्लैट स्वरों की सहायता से आइए देखते हैं बिलावल थाट कैसे बजेगा। तो बिलावल थाट के लिए बी स्केल से स्वर यूज होंगे बी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, ई, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, बी, ठीक है। ये है इसका आरोह, और ऐसे ही इसका अवरोह है बी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई फ्लैट, डी फ्लैट, बी। ये हो गया पहला थाट बिलावल। बिलावल के बाद आता है दूसरा थाट कल्याण, ठीक है। कल्याण में केवल मध्यम स्वर तीव्र लगते हैं और सभी स्वर शुद्ध लगता है, ठीक है। तो आइए बी स्केल से फ्लैट स्वरों की सहायता से कल्याण थाट बजा के देखते हैं। तो बी स्केल से कल्याण थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, बी, ठीक है। ऐसे ही इसका अवरोह है बी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट, बी, ठीक है। ये हो गया दूसरा थाट कल्याण। कल्याण के बाद आता है तीसरा थाट खमाज। खमाज में केवल निषाद स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, ठीक है। तो आइए 20 स्केल से खमाज थाट बजा के देखते हैं। तो 20 स्केल से खमाज थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, ई, जी फ्लैट, ए फ्लैट, ए, बी, ठीक है। ऐसे ही इसका अवरोह है बी, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई फ्लैट, डी फ्लैट, बी। ये हो गया तीसरा थाट खमाज। खमाज के बाद आता है चौथा थाट काफी। काफी में गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं, ग और नी स्वर कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं, ठीक है। तो आइए काफी थाट को 20 स्केल से बजा के देखते हैं। तो 20 स्केल से काफी थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी, डी फ्लैट, डी, ई, जी फ्लैट, ए फ्लैट, ए, बी, ठीक है। ऐसे ही इसका अवरोह है बी, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई, डी फ्लैट, बी। ये हो गया चौथा थाट काफी। काफी के बाद आता है पांचवा थाट आसावरी। आसावरी में गंधार, धैवत, निषाद ये 3 स्वर कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं, ठीक है। तो आइए आसावरी थाट को 20 स्केल से बजा के देखते हैं। तो 20 स्केल से आसावरी थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी, डी फ्लैट, डी, ई, जी फ्लैट, जी, ए, बी, ठीक है। ऐसे ही इसका अवरोह है बी, ए, जी फ्लैट, ई, डी फ्लैट, बी। ये हो गया पांचवा थाट आसावरी। आसावरी के बाद आता है छठवां थाट भैरव। भैरव में ऋषभ और धैवत स्वर कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं, ठीक है। तो आइए भैरव थाट को 20 स्केल से बजा के देखते हैं। तो 20 स्केल से भैरव थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी, सी, ई फ्लैट, ई, जी फ्लैट, जी, बी फ्लैट, बी, ठीक है। ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, जी फ्लैट, ई फ्लैट, सी,
बी। ये हो गया छठवां थाट भैरव। भैरव के बाद आता है सातवां थाट भैरवी। भैरवी में रे ग ध नी ये चारों स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए 20 स्केल से भैरवी थाट को बजा के देखते हैं। तो 20 स्केल से भैरवी थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी, सी, डी, ई, जी फ्लैट, जी, ए, बी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी, ए, जी, जी फ्लैट, ई, डी, सी, बी। ये हो गया सातवां थाट भैरवी। भैरवी के बाद आता है आठवां थाट मारवा। मारवा में ऋषभ कोमल मध्यम तीव्र और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए 20 स्केल से मारवा थाट को बजा के देखते हैं। तो मारवा थाट के लिए 20 स्केल से स्वर यूज होंगे बी, सी, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, ए फ्लैट, डी फ्लैट, बी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, सी, बी। ये हो गया आठवां थाट मारवा। मारवा की बात आता है नवा थाट पूर्वी। पूर्वी में रे ध स्वर कोमल मध्यम तीव्र और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए 20 स्केल से पूर्वी थाट को बजा के देखते हैं। तो 20 स्केल से पूर्वी थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी, सी, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, जी, बी फ्लैट, बी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी, बी फ्लैट, जी, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, सी, बी। ये हो गया नौवां थाट पूर्वी। पूर्वी के बाद आता है 10वां थाट तोड़ी। तोड़ी में रे ग ध स्वर कोमल मध्यम तीव्र और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, इसमें ऋषभ गंधार धैवत स्वर कोमल मध्यम तीव्र और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए तोड़ी थाट को 20 स्केल से बजा के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर यूज होंगे। तो 20 स्केल से तोड़ी थाट के लिए स्वर यूज होंगे बी, सी, डी, एफ, जी फ्लैट, जी, बी फ्लैट, बी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है बी, बी फ्लैट, जी, जी फ्लैट, एफ, डी, सी, बी। तो ये हो गए उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के 10 थाट जो मैंने आपको 20 स्केल से प्रत्येक थाट को बजाना सिखा दिया। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको डी फ्लैट स्केल, डी स्केल, ई फ्लैट स्केल, ई स्केल, एफ स्केल, जी फ्लैट स्केल, जी स्केल, ए फ्लैट स्केल, ए स्केल, बी फ्लैट स्केल और आज 20 स्केल से 10 थाट को बजाना सिखाया है। ठीक है, और उससे भी पहले मैंने सभी शार्प नोट्स की सहायता से सप्तक के 12वें स्वर से मैंने आपको 10 थाट बजाना सिखाया है। तो यदि आपने इन सभी स्केलों से थाटों को नहीं सीखा हो तो उन सभी थाटों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और भविष्य में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियोस डालूंगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसी प्रकार हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।